तो हम महागठबंधन में हम कोई चीज़ अपनी बात नहीं रख रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनके पास समय है, उनके पास वोट बैंक है, वो तो बन ही सकते हैं, लेकिन अब एक समय आ गया है कि दलितों को आगे किया जाए। और नाम चलता है चिराग पासवान का, तो बेहतर संतोष सुमन ही, चिराग जी में कोई उम्मीद नहीं। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए कि एक आदमी अच्छा काम कर रहा हो और उस तबके से आ रहा हो जहाँ पे हमेशा कमियां रही हैं, उनको आगे बढ़ने में बढ़ नहीं पाए हैं वो लोग, तो अब वो समय है। हम माननीय जितने भी महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं उनको हम अपनी तरफ से उनका ध्यान इधर आकृष्ट कराना चाहिए। जी, एक बात उन्होंने कहा था, पता नहीं ये इशारा किस ओर है, कि जितने भी अभी मुख्यमंत्री के रेस में जिनका भी नाम चल रहा है उसको संतोष पढ़ा सकता है, संतोष कुमार सुमन पढ़ा सकते हैं। ये इशारा किस पे था? नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार के राजनीति में जीतन राम मांझी जी ने एक नया भूचाल ला दिया है। चूँकि लगातार मुख्यमंत्री फेस को लेकर बात हो रही है, महागठबंधन से लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उधर से चिराग पासवान का नाम आगे चल रहा था। अब इसी बीच में एक और नए युवा चेहरा की एंट्री कहीं ना कहीं मांझी जी ने करा दी है, संतोष सुमन, जो कि फिलहाल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। और इस बात को का जिक्र कहीं ना कहीं रंजन सिंह, जो कि हम पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। सर, सबसे पहले तो स्वागत है और सवाल से सीधे शुरुआत करते हैं। पहले ही आपने जिक्र कर दिया था कि संतोष सुमन मुख्यमंत्री फेस हैं और कहीं ना कहीं मांझी जी ने मोहर भी लगा दिया इस बात पे। देखिए, ये वास्तविकता है। अगर आप देखेंगे तो संतोष कुमार सुमन जो हैं, वो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके नाम के पहले डॉक्टर लगा हुआ है। डॉक्टर का मतलब डॉक्टरेट है, पीएचडी किए हुए हैं और वो प्रोफेसर हैं। तो इंटेलेक्चुअल वर्ग से आने वाला इंसान, दलित वर्ग से, सबसे इम्पोर्टेंट दलित वर्ग से आने वाला इंसान। देखिए, अगर आप गौर करके देखिए तो इतने बड़े काल में बिहार की अगर राजनीति में देखेंगे तो सबों ने राज किया है, सबों को मिला, स्वर्णों को मिला, उसमें ओबीसी लोगों को मिला। ओबीसी तो पूरा का पूरा उसमें अपना इन्होंने बहुत जितना हो सकता था इन्होंने चलाने का काम किया। तो हमने इसी चीज़ के लिए शुरू में ही मैंने इस बात को रखा था कि जो दलित वर्ग से आते, दलितों को भी समय मिलना चाहिए। अब आप एक बात को समझिए कि क्यों ज़रूरी है। आप इस बात को समझिए कि अगर एक दलित का लड़का, वैसा लड़का जो एक एक मतलब अपने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अपने जनता जनार्दन के साथ एक एक से मिलता हो, बैठता हो, उनसे बात करता हो, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हो, और वो आदमी, उन्हीं के बीच से निकला हुआ आदमी अगर जाके अगर बैठ जाता है वो कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, तो सोचिए उनका कितना उत्थान होगा। जो अभी तक शोषित रहे हैं उनका उत्थान किस लेवल पे होगा, जिसका आज रिक्वायरमेंट है। आज भी देखिए वो लोग वंचित हैं, हर चीज़ों से वंचित हैं, उनको उसकी जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये किया जाए तो इसमें कहीं से कोई मतलब हैरानी नहीं है। तो बहुत पहले से मैंने इस बात को कहा था कि मुख्यमंत्री के पद में के पद पे बैठने के लिए बहुत लोग हैं, हम किसी पे छीटाकशी नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। वो राजनीतिज्ञ, मतलब सबसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ में से एक हैं। आप माननीय तेजस्वी जी की बात कर लें, आप महागठबंधन में, तो उनकी बात करें तो उनके फादर ही इतने बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, और उनका जो मतलब जो क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, ये जगजाहिर है। इनके पास जनादेश है और ये बहुत ही युवा नेता है, इनके पास बहुत समय है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो हम महागठबंधन में हम कोई चीज़ अपनी बात नहीं रख रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनके पास समय है, उनके पास वोट बैंक है, वो तो बन ही सकते हैं, लेकिन अब एक समय आ गया है कि दलितों को आगे किया जाए, दलितों को आगे किया जाए और उनको बनाया जाए। जैसे अब देखिए ना, भोला पासवान शास्त्री को ही ले लीजिए, बनाया तो गया उनको, लेकिन बहुत ही छोटे काल के लिए, 2 बार 3 बार रहे, लेकिन 5 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए रहे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे माननीय संरक्षक पार्टी के सर्वे सर्वा डॉक्टर
जीतनराम मांझी जी की बात हम कर रहे हैं, तो उनकी बात करें तो उनको भी कितना दिन दिया गया, 9 महीना। लेकिन उस 9 महीने में जो चेंजिंग आया, लोगों के बीच में जो जन जागृति आई, वो काबिले तारीफ थी। जो उन्होंने काम करके इस 9 महीने में दिखाया, वो अपने आप में बिहार का एक नया चेहरा बाहर निकालने में कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल रहा था। मांझी जी एक बात उन्होंने कहा था, पता नहीं ये इशारा किस ओर है, कि जितने भी अभी मुख्यमंत्री के रेस में जिनका भी नाम चल रहा है उसको संतोष पढ़ा सकता है, संतोष कुमार सुमन पढ़ा सकते हैं। ये इशारा किस पे था? नहीं, उन्होंने कहा कि ये प्रतीकात्मक है। उन्होंने ये लाइन भी बोला था, ये बहुत सारी चीज़ें प्रतीकात्मक होती है। तो प्रतीकात्मक का मतलब उन्होंने किसी का नाम लेके या किसी के ऊपर तंज नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई से लेकर हर उस ओहदे से लेकर काम करने की शैली से लेकर जुझारूपन से लेकर हर चीज़ जो है उस एक सिंगल आदमी डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के अंदर समाहित है। मतलब संतोष कुमार सुमन सबसे बेहतर है और सबसे अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। वो पुत्र के लिए नहीं, बहुत जगह मैंने देखा लोग बोलते हैं कि पुत्र है, इसका पुत्र नहीं, पुत्र अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई बंदा डिजर्व करता है तो उसको तो आगे करना बनता है। और डिजर्व करते हैं संतोष सुमन मुख्यमंत्री पद के? 500% करते हैं और करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। वो 2 बार मंत्री भी रहे हुए हैं। मतलब आप लेके चलिए तो वो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय को बड़ा बखूबी निभाया है। इसी कारण था कि दोबारा भी उनको उन्हीं को मिला। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए कि एक आदमी अच्छा काम कर रहा हो और उस तबके से आ रहा हो जहाँ पे हमेशा कमियां रही हैं, उनको आगे बढ़ने में बढ़ नहीं पाए हैं वो लोग। तो अब वो समय है, हम माननीय जितने भी महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं उनको हम अपनी तरफ से उनका ध्यान इधर आकृष्ट कराना चाहेंगे। जो हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी ने बोला है कि उस पर अमल किया जाए और बिना छीटाकशी राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक जो समीकरण है वो तो चलता रहता है। राजनीति से ऊपर उठ के सामाजिक उत्थान के लिए अब काम करने की आवश्यकता है और दलितों को आगे लेके आया जाए। और दलित का बेटा अगर कोई है तो आज के डेट में कर्मठ, सुयोग्य, सुशील, पढ़ा लिखा अगर कोई है वो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन है। एक और नाम चलता है चिराग पासवान का, तो बेहतर संतोष सुमन ही। चिराग जी में कोई उम्मीद नहीं? चिराग जी के बारे में भी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसका नहीं बोलेंगे कि वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे खेमा के नहीं हैं। हमारे खेमा के नहीं है, वो दूसरे खेमा के। हम अपने महागठबंधन की अभी बात कर रहे हैं तो हम अपने महागठबंधन में हम अपनी बात रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, उनमें जो है इन महागठबंधन में अगर जो बातें हो रही हैं, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार का जो कार्य कुशलता है वो काबिल तारीफ है, वो बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं। लेकिन जब बातें हो रही हैं, ये बातें तब आई जब नीतीश कुमार जी ने ये बोला कि अब हम अगला सीएम हम नहीं रहेंगे। तब उस केस में इन्होंने ये बात रखा कि अब दलितों को भी मौका मिलना चाहिए। तो उस कड़ी में हम लोगों ने इस बात को रखा है और दृढ़ता से रखा है कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को अगला मुख्यमंत्री के रूप में अगर पेश किया जाए तो ये हमारे सामाजिक उत्थान के लिए, बिहार के ग्रोथ के लिए, बिहार के विकास के लिए ये कहीं ना कहीं स्वर्णिम होगा। 2025 में युवा दलित मुख्यमंत्री अगर हो तो कहीं से कोई इसमें मतलब संदेहास्पद है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रंजन सिंह थे, हम पार्टी में अभी शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मांझी जी के बयान से ठीक पहले इन्होंने एक बयान दे दिया था कि युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, संतोष कुमार सुमन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और मांझी जी के बयान के बाद ये पूरा मामला चर्चा में आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के नेताओं का इस पे क्या राय है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। हम आपको हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।